मेरा धर्म है, मेरे पूजनीय है वो, मैं उनको मानता हूं कि वो चमत्कार कर रहे हैं। आप इसमें बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? शास्त्री जी कहते हैं कि जितने भी लोग हिंदू से ईसाई हुए, जितने भी लोग हिंदू से मुस्लिम हुए, हम उनको खुला आमंत्रण देते हैं और शुद्धिकरण करके और उनका पूरा संरक्षण का व्यवस्था भी करेंगे। बागेश्वर धाम सर का पंडित धीरेन्द्र शाह जी क्या करते हैं, वो पहले से पर्चा लिख के रखे हुए थे, उसके बाद बोलते हैं कि इस भीड़ से किसी को भेजिए, उसका पर्चा पहले से लिखा हुआ है। तो बताइए, इसमें वो तो सामने नहीं आता है, उसका पर्चा पहले से बना होता है। वहां पे मुगल साम्राज्य था यहाँ पे, तो कई मंदिरों को तोड़ा गया, तो हम उसमें भगवान सूर्य की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। है कि किसी हिम्मत तो सूर्य को रोक के दिखाओ। मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, जो आज मुझे लगता है कि एक हफ्ते से ट्रेंडिंग मैटर बना हुआ है उनका। और जो भी बात विवाद है वो आप सभी लोग जान ही गए होंगे टीवी और सोशल माध्यम से। लेकिन आज हम लोग बातचीत करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो कुछ लोगों का कहना है कि वो चमत्कार दिखाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो मैजिक द्वारा भी दिखाया जाता है, जो कलाकार होते हैं उस तरह का दिखाते हैं। हालांकि आस्था और विश्वास पे सदियों से इसमें चर्चा का विषय बना होता है, लेकिन ये चर्चा का विषय जो है, मुझे लगता है कि ये पृथ्वी जब तक रहेगी आस्था और विश्वास धर्म पे सवाल उठते ही रहेंगे और इस तरह के बात विवाद होते ही रहेंगे। यहाँ पे गोपालगंज के कुछ युवक हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जो भी दिखा रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक ट्रिक है, एक कलाकारी है, कि ये लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को किस नजरिए से देखते हैं और क्या सोचते हैं। तो चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन कुमार सिंह मेरा नाम हुआ जी। तो सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार रहेगा। तो जो इस पे विवाद उठा हुआ है आप सभी लोग जानते ही हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद? देखिए, सबसे पहले आप बोले कि अंधविश्वास है या चमत्कार है। हाँ। अंधविश्वास और चमत्कार में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर है। मेरा धर्म है, मेरे पूजनीय है वो, मैं उनको मानता हूं कि वो चमत्कार कर रहे हैं। आप इसमें बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? मेरा आस्था है, मैं पूजा करता हूं, मैं उनको मानता हूं जो बता रहे हैं वो चमत्कार है, हमारे भगवान का चमत्कार है, बालाजी का चमत्कार है। हम अपने स्वेच्छा से उनके पास जाते हैं, स्वेच्छा से वो अपनी चीजों को बताते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में ये चीजें हो रही हैं, मैं मान लेता हूं कि सही है। मेरे निजी जीवन में चल रहा है, उनके द्वारा उस चीज को बताया जाता है। आप ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि वो गलत है, पाखंडी है, चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को भरमा रहे हैं? ये मेरा विषय है। मैं संतुष्ट हूं तो मैं जाऊंगा, मैं संतुष्ट हूं तो मैं पूजा करूंगा। आपको उन पे विश्वास है तो आप? पूर्णता विश्वास है, पूर्णता समर्थन है उनका। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो अभी हमारे सनातन धर्म में हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक पत्थर से लेके और हर फल का, हर चीज का पूजा करते हैं, गोबर का भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधे का पूजा किया जाता है। जब मुगल साम्राज्य था यहाँ पे, तो कई मंदिरों को तोड़ा गया, तो हम उसमें भगवान सूर्य की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। है कि किसी हिम्मत तो सूर्य को रोक के दिखाओ। हम सूर्य को भी चमत्कार समझते हैं, सूर्य को समझते हैं कि हमारा भगवान है, आप रोक के दिखाइए। हम पेड़ को समझते हैं, पीपल के पेड़ में भगवान देखते हैं। ये एक ऐसा धर्म है कि जहां रावण को राक्षस कहा गया है और दलित माता सबरी को माता का और भगवान का दर्जा दिया गया, और उनको हम आज भी पूछते हैं। भगवान वाल्मीकि को भी पूछते हैं, तो भगवान राम को भी पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं। हमारे धर्म में ना ही कोई जाति है, कर्म के अनुसार पूजा होता है। कर्म उत्तम होगा आपका तो आपकी पूजा होगी। लोग महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, हमारे ही धर्म में कुछ लोग अंबेडकर को भी पूछते हैं। हम अंबेडकर को पूजने वाले को मना करने नहीं जाते हैं कि आप अंबेडकर को क्यों पूछते हैं, क्योंकि अंबेडकर एक इंसान थे। हमारे धर्म में लोग भगवान बौद्ध को भी पूछते हैं, हमारे धर्म में लोग विवेकानंद को भी पूछते हैं, हमारे धर्म में लोग बजरंगबली को भी पूछते हैं और भगवान राम को भी पूछते हैं। ये कोई आपका विषय नहीं। विषय ये है कि भगवान है तो है, हम मानते हैं कि भगवान है, मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं तो चमत्कार कर रहे हैं, ये मेरा विषय, हम इसको मानेंगे। बताइए, हम लोगों में से या जो भी मान लीजिए कि अदर भी धर्म है, उसमें भी इस तरह के अंधविश्वास होते हैं, केवल इसी धर्म में नहीं है। आप इस बात को मानते हैं कि जो भी साधु संत महात्मा होते हैं
उनमें से बहुत से लोग पाखंडी भी होते हैं। देखिए, दूसरे धर्म के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा। सबसे पहले उनका धर्म है, उनका आस्था का विषय है, वो भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो भी कुछ लोग गुरुद्वारा जाते हैं, कुछ लोग चर्च जाते हैं। उनके धर्म के अनुसार वो अपना उपासना करते हैं, अपना पूजा करते हैं, वो अपने धर्म गुरुओं पे भरोसा करते हैं, वो उनका आस्था का विषय है। वो करे। आज तक आप बताइए किसी हिंदू धर्म के तरफ से, किसी सनातन के पुजारियों के तरफ से अगर ऐसा विषय आया हो कि वो बोले कि चर्च में करने वाला जो पुजारी है वो अंधविश्वास कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इस तरह का सनातन धर्म, हाँ, सनातन धर्म में बोला गया कि आप किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। उनका आस्था है कि वो चर्च में पूजा करेंगे तो चर्च में पूजा करेंगे। हमारा आस्था है क्योंकि भगवान कहते हैं कि कण कण में हम हैं, कण कण में हम हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। एक बात हमें आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि कुछ साधु संतों में पाखंडी साधु संत हैं? देखिए, बिल्कुल मतलब एक समय ऐसा आया था जो सनातन धर्म में कुछ लोग जो सनातन धर्म से थे नहीं थे, ये विषय नहीं है कि कुछ लोग सनातन का चोला ओढ़ के पाखंड करते थे। लेकिन कहा जाता है कि जहां 100 आम मीठा होता है, बागान में अगर 100 आम का पेड़ होता है तो उसमें एक खट्टा आम का भी पेड़ होता है, उसे पूरे बगीचे के आप स्वाद का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे ही जहां 100 लोग होंगे उसमें एक लोग खराब भी हो सकते हैं, उससे आप मेरे धर्म पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, उसमें हमारे संतों पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। चलिए, आपका कहना है कि ऐसे मान लीजिए कि हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोग बुरे होते हैं और बहुत से लोग अच्छे होते हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पे सचिन जी है। सचिन जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या अंधविश्वास फैलाने वाला मानते हैं, या चमत्कारी मानते हैं, या आप उनको मैजिशियन मानते हैं? क्या मानते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर धाम के प्रति अब जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरी आस्था है, उसको मैं नमन करता हूं। और मेरा ये मानना है कि जो बागेश्वर धाम, वहां पे जो हनुमान जी का पूजा होता है, बागेश्वर बाबा के, बागेश्वर सरकार के नाम से हनुमान जी को वहां जाना जाता है। देश में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे अलग अलग नामों से हनुमान जी को पूजा जाता है। तो वैसे ही मध्य प्रदेश के उस जगह पे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से बजरंगबली के दरबार में वहां दरबार लगाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार करता हूं, वो ये बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से हो रहा है। और तो ये चमत्कार कैसा और कैसा अंधविश्वास है? वो तो ये नहीं बोलते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, ये बोलते हैं जो हनुमान जी हमको आशीर्वाद देते हैं, ये सब हनुमान जी करते हैं, ये मैं कुछ नहीं करता हूं। तो इसमें अंधविश्वास की बात कहां से आती है? ये सभी चीजें जो बोलते हैं कि हनुमान जी हमको आशीर्वाद देते हैं या उनके आदेशानुसार ही हम सब करते हैं, ये आपको इसमें सच्चाई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है इसमें। आपने देखा होगा पिछले दिनों 40 पत्रकार, देश के बड़े बड़े नेशनल मीडिया के चैनल के पत्रकार वहां पहुंचे थे, उन सबके सामने उन्होंने वो करके दिखाया था। तो इसमें शक की बात कहां होती है? वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, टीवी वगैरह पे आप देखे होंगे कि कुछ कलाकार ऐसे भी आते हैं जो इस तरह की माइंड रीडिंग कर लेते हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं, इस तरह का आप टीवी वगैरह पे देखे होंगे। और इसी तरह का धीरेन्द्र शास्त्री भी बताते हैं। जी जी, तो आप क्या कहेंगे? जी, आप देखिए, तो मैं बताता हूँ माइंड रीडिंग और चमत्कार में अंतर क्या है। भगवान का जो आशीर्वाद होता है उसमें क्या अंतर होता है, और माइंड रीडिंग, आप जब हम तक आप माइंड रीडर मान के चले कि आप माइंड रीडर है और आप मेरा माइंड पढ़ रहे हैं, आपके सामने है तभी तो आप माइंड पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां क्या होता है, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या करते हैं, वो पहले से पर्चा लिख के रखे हुए थे, उसके बाद बोलते हैं कि इस भीड़ से किसी को भेजिए, उसका पर्चा पहले से लिखा हुआ है। तो बताइए, इसमें वो तो सामने नहीं आता है, उसका पर्चा पहले से बना होता है वहां पे। उसके बाद से वो बोलते हैं कि इसमें से किसी को उठा के लाइए और उसका उसी का पर्चा है ये। तो ये तो माइंड रीडिंग का बात नहीं हुआ। ऐसा थोड़ा है जो उसको सामने बैठा के तब उसका माइंड रीड करके तब कुछ, वो पहले से लिखे हुए होते हैं। उसके बाद से मीडिया वाले से बोलते हैं, किसी से बोलते हैं जिसको नहीं जानते हैं, जो बहुत दूर से है, वो यहाँ आके उसका पर्चा ये है। देखिए, ये सब से वो मतलब कि वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। ये सब भगवान बागेश्वर बालाजी का कृपा है। बागेश्वर धाम जो हनुमान जी का पूजा होता है, सब उनका कृपा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक मैसेंजर हैं जो, देखिए, ये सब तो एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, सनातन को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है इसके बहाने। ये उन सारे लोगों का कहना है कि जैसे ही उनको मात्र 1 साल में ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं पूरे तरह से जब हिंदुत्व के नाम पे पूरे देश में छा गए हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो बिखराव है उसको एकजुट कर रहे हैं। उसी को देखते हुए कि कैसे ये कर रहा है, अन्य धर्म के जो है, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें, उनको कैसे ये कर रहा है मात्र 26 साल के। जी, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, आप जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनको किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो अंधविश्वास समाज में फैला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो चमत्कार कर रहे हैं या एक ट्रिक है? आप क्या कहेंगे इस मामले पे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को
प्रणाम जी। श्री रामचंद्र की जय जी। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि बागेश्वर धाम सरकार जो बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके पास कोई मैजिकल पावर है, कोई जादू है, क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो जो है वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं। और देखिए, ये विवाद होने का कारण पहले यहां समझिए, विवाद होने का कारण क्या है, और उसके बाद से हम बताएंगे किस तरह देश में षड्यंत्र के तहत ये रणनीति बनाया जा रहा है कि देश को बिखेर दिया जाए, हमारे सनातन धर्म को बिखेर दिया जाए, हमारे सनातन धर्म को टुकड़े टुकड़े कर कर और उसको विभाजित कर कर उसका मजा लिया जाए। सबसे पहले इस विवाद का कारण समझिए। लगभग 200 परिवार जो कि ईसाई थे, ठीक है, वो आदिवासी हो चुके थे और उनको ईसाई धर्म एडॉप्ट करवाया गया था, जबरन करवाया हो चाहे वो स्वेच्छा के अनुसार किए हो, लेकिन उन्होंने घर वापसी की। और इसमें सबसे धर्म में वो जी, वापस उसमें बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, वहां पे उन्होंने धर्म वापसी की। उसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उनका शुद्धिकरण कराया, उसके बाद से घर वापसी कराई। यहीं से बन गया मुद्दा। जो विदेशी ताकतें हैं, इंडिया में तो जो ताकतें काम कर रही हैं वो पूरे विदेशी, उनको विदेशी जो ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत को खंडित करना चाहती हैं। बात यहां है, भारत को खंडित करने पर है, जो विदेशी ताकतें चाहती हैं। और उनमें सबसे बड़ा धर्म को लेके चलने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तोड़ देना चाहिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मनोबल को तोड़ देना चाहिए, तो वहां वो कार्य कर रहे हैं। जी, बात यही है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तोड़ने की बात हो, ये सारा वॉन्डर जी। 200 ईसाई जो ईसाई धर्म में परिवर्तन किए थे, उनको हिंदू धर्म में वापसी कराया, उनको सनातन धर्म में वापसी कराया गया। बात सिर्फ इतनी है, इसलिए विदेशी ताकतों को लग रहा है कि अब कोई बाबा है जो सनातन धर्म को एक करने में अपना अहम भूमिका निभा रहा है, उसको तोड़ देना चाहिए। तीनों से मेरा एक सवाल है, बारी बारी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। क्या आप सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं? ना, इस पे हमारे थे अभी। जी, बिल्कुल ये बात सही है। हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को तोड़ के और राजनीति करना चाहते हैं। उनको तरह तरह की फंडिंग, वामपंथी सोच के जो लोग हैं उनको विदेशी फंडिंग आती है, दूसरे धर्म से फंड आता है ताकि आप अपने धर्म को तोड़िए, अपने धर्म को तोड़ दीजिए, उनको कमजोर करिए, ताकि इस सनातन धर्म पे किसी और का वर्चस्व जैसे वर्षों पहले होते आया है। हमको अपनों ने ठगा है, किसी गैरों में हिम्मत नहीं है जो हमको ठग ले। तो हमारे जब अपने लोग बैर होने लगते हैं, जब हमारे विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो हम कमजोर होते हैं। और आज भी वही हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। आप देखिए, चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो रामचरितमानस को गलत बताते हैं। उसके बाद से उनके एक मंत्री हैं गौतम, उनका बयान आता है कि 10% लोग 90% पे राज किया है, 10% लोग का कोई भूमिका नहीं रहा है, देश आजादी में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे हैं। उनको कौन बताए कि सबसे पहले बिगुल फूकने वाला मंगल पांडे थे? उनको कौन बताया? तो ये विदेशी ताकतें हैं जिनके बस में राजनेता भी हैं, वामपंथी सोच के लोग हैं। उनको कौन बताया? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा नवयुवक, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा बाबा होना भारत के लिए बहुत ही अभिमान की बात है, जिसने एकजुट करने की बात की है, जिसने एकजुट हर एक समाज को, अपने सनातन धर्म को एकजुट करने का बात किया है, जिसने हर धर्म के लोग, जो कि वो कहता है, शास्त्री जी कहते हैं कि जितने भी लोग हिंदू से ईसाई हुए, जितने भी लोग हिंदू से मुस्लिम हुए, हम उनको खुला आमंत्रण देते हैं और शुद्धिकरण करके और उनका पूरा संरक्षण का व्यवस्था भी करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, जब मात्र एक 26 साल का संत जो इतना सिद्धि प्राप्त करने के बाद से लोगों को, पूरे राष्ट्र को एकजुट कर रहा है, और उसके कथा पंडालों में, आप उनके कथा पंडालों में देखे होंगे, लगभग 5 लाख की भीड़ हो रही है। आपको 2014 का दौर याद होगा, जब मोदी जी के रैली में 5-5 लाख की भीड़ होती थी, और अब ये स्वर्णिम समय चल रहा है सनातन काल का। इससे आप समझ सकते हैं। कहानी बता रहे हैं, बहुत ही अद्भुत कहानी है। आप सारे दर्शक लोग भी सुनिएगा इसको बहुत गौर से। फेसबुक का नाम सुने हैं? फेसबुक जब डूबने वाला था तो फेसबुक के मालिक, एप्पल का मालिक कौन है? स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स, जब फेसबुक के मालिक गए स्टीव जॉब्स के पास,
सर इसको खरीद लीजिए, या फिर एकदम बिकने के करार पे था, तो वहां स्टीव जॉब्स बोले कि भारत का एक मंदिर है, उन्होंने खुद आके बताया है, अपने इंटरव्यू में खुद आके बताया है, उन्होंने कहा कि भारत का एक मंदिर है, वहां पर आप जाके बैठिए, आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। ये है हमारी संस्कृति की ताकत, ये है हमारे सनातन की ताकत, ये लोग को समझना पड़ेगा, और जो ऐसे लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको बाइकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी युवक है, अब इन लोगों की बातों से आप लोग कितने सहमत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।